वो आपको कुछ देर मतलब कि ये जब फर्स्ट पार्ट एंड होगा इस चैप्टर का, उसके बाद मिल जाएगी आपको कैपेसिटेंस के, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का नाम है, जो आपका सेकंड चैप्टर है। और ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। यानी हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीन्स कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम चार्ज को कैसे लेते हैं, एट रेस्ट। यानी चार्ज को हम रेस्ट पर कंसीडर करते हैं। तो उस केस में जब किसी भी चार्ज की बिहेवियर या उसकी प्रॉपर्टी जब स्टडी की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी इस चैप्टर के अंदर भी हम चार्ज को एज ए सिंगल पॉइंट पर क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे। यानी चार्ज जब वो एक सिंगल पॉइंट पर क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। उसके अलावा हम ये बात करेंगे कि जो चार्ज है, ठीक है, वो कैसा चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है। जब हमने गॉस लॉ पढ़ा था, उस केस में हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूटेड लिया था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ वायर, एंड एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ सीट, एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का तो आपके था ही नहीं। वो वाला जो सॉलिड का था, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड था, वो रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस में। मैं बोल रहा था लास्ट में मैं देखता हूँ उसको, वो क्या हो गया था आपका, एंड हो गया है, ठीक है ना। अब देखिएगा, हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिखा होगा सभी को, अगर रिफ्लेक्शन अगर आ रहा है तो बोल देना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी इसको हम किससे लिखते हैं, वी से, कैपिटल वी से, ठीक है। सभी को वही सारी है ना प्रॉपर। चलो ठीक है ना, वही। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे थोड़ा सा। देखिएगा, मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज क्यू है, ठीक है ना। तो इस चार्ज के अराउंड एक फील्ड होता है, इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि इस पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, जिसको हम किससे लिखते हैं, ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इससे डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज का होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। यानी जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की ओर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड में होती है। और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, इनवर्ड में होता है, ठीक है। अब देखिएगा, हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। मान लेते हैं कि आपके पास एक टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज क्यू नोट है, ये इंफिनिटी पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। टेस्ट चार्ज क्यू नोट की प्रॉपर्टी हम बात कर चुके थे। टेस्ट चार्ज क्यू नोट हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका मैग्नीट्यूड होता है, क्लियर। अब देखिएगा, कोई भी चार्ज जब इंफिनिटी पे है, उसके ऊपर जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाता है इंफिनिटी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी, क्योंकि आर अगर हम इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, और फोर्स के केस में भी हम रखेंगे तो वो भी कितना होगा, जीरो होगा। अब देखिए, जैसे हम इस चार्ज को लेके आते हैं, यहाँ पे लेके आएंगे इस चार्ज को, हमने इसको पॉइंट पी कंसीडर किया है, जो इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। यानी हमने टेस्ट चार्ज क्यू नोट को इन्फिनाइट से और पी तक मूव कराया है। तो यहाँ पर देखिएगा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ना तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और ना ही क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन जैसे ही टेस्ट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देते हो, जैसे मान लीजिए आपने इस पॉइंट पर लेके आए इसको, एक कोई पॉइंट है यहाँ पर टेस्ट चार्ज को लेके आए, तो ये जो चार्ज है ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ये इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करने की कोशिश करेगा, इसको बाहर की ओर भगाने की कोशिश करेगा। यानी जैसे आप पी से और ए पर लेके आएंगे, तो इस टेस्ट चार्ज को, ये जो सोर्स चार्ज है इसको क्या बोलते हैं हम, सोर्स चार्ज बोलते हैं, ठीक है। ये सोर्स चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो हम देखिएगा, यानी इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स कितना हो जाएगा, ये क्यू नोट क्यू अपॉन, ये मान लीजिए डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो ये फोर्स कितना लगाएगा, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब फोर्स बोलते हैं।
अब जैसे ही आपने इस पी से क्यू पर लेके आए आपने इस चार्ज को पी से और क्यू पर, यानी आपने क्या किया है, कुछ वर्क किया है, और वो वर्क कौन सा है, इस टेस्ट चार्ज को पी से और क्यू तक मूव कराने में। जो वर्क क्या है, टेस्ट चार्ज को पी से क्यू की ओर मूव कराने में। किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं हम, इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। यानी सोर्स चार्ज उसको रिपेल करेगा, यानी फोर्स लगाएगा उसके ऊपर। हम क्या कर रहे हैं, उस फोर्स के अगेंस्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, उसको मूव करा रहे हैं पी से और क्यू की ओर। अब देखिएगा, फोर्स भी है यहाँ पर और हम मूव करा रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इस केस में क्या किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है। यानी यहाँ पर देखिएगा, जो वर्क किया जा रहा है, वो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने ये इतना डिस्प्लेस किया इसको स्मॉल डिस्टेंस डी आर से, तो आपका वर्क क्या हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी आर। तो वर्क और एनर्जी ये भी थोड़ा ध्यान रखना, आपको क्या होती है, सेम होती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी चार्ज को, किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनाइट से और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहाँ से लेके आ रहे हैं हम, इन्फिनाइट से, और कहाँ पे लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर लेके आ रहे हैं। किसी भी चार्ज को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर जो वर्क किया जाता है, उस वर्क को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी अगर हम यहाँ पर लिखें इसकी डेफिनेशन, तो वो क्या हो जाएगी, वर्क डन बाय मूविंग एनी टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके जो नोट्स हैं आप वहाँ से नोट करेंगे, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। यहाँ पर तो मैं केवल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यानी किसी भी चार्ज को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर जो वर्क किया जाता है, उस वर्क को ही क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पोटेंशियल भी बोल सकते हैं या इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वर्क अपॉन चार्ज। ये किसको मूव करा रहे हैं, चार्ज को। डेफिनेशन देखिएगा, वर्क डन बाय मूविंग एनी टेस्ट चार्ज। अब ये देखिए, बात करें कि यहाँ पर जरूर नहीं कि टेस्ट चार्ज ही ले, आप कोई दूसरा चार्ज भी ले सकते हैं। तो वर्क डन बाय मूविंग एनी टेस्ट चार्ज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से लिखते हैं, कैपिटल वी से। स्मॉल वी वेलोसिटी होती है, कैपिटल वी। तो वर्क क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन चार्ज का हो गया आपका क्यू। बच्चों ये डेफिनेशन होती है किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अगर आप याद करें यूनिट की, यूनिट क्या हो जाएगी, डब्ल्यू की यूनिट क्या होती है, जूल अपॉन चार्ज की कूलम। यानी जूल पर कूलम, इसी को बोलते हैं वोल्ट। इसी का नेक्स्ट क्या है, वोल्ट बोलते हैं। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। जल्दी से बताइए, कोई डाउट यहाँ तक। और तब तक आप इसका डायमेंशन और निकालिए, वोल्ट का डायमेंशन निकाल के बताइए मुझे जल्दी से। डायमेंशन निकाला है किसी ने, निकाल सकते हो क्या डायमेंशन। चलो ये बता दो, आप निकाल सकते हो क्या डायमेंशन, या मुझे कराने की जरूरत पड़ेगी। जतिन का है ML2 T-3 A-1। कोई और बच्चा, चलो कोशिश करना आप खुद। चलो मैं एक बार बता देता हूँ कि डायमेंशन कैसे निकालेंगे।
देखिएगा, अभी आपने पढ़ा कि जो वी है वो किसके बराबर है, डब्ल्यू अपॉन क्यू के। डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू क्यू। अब डायमेंशन निकाल लेते हैं। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एफ की डायमेंशन m1 l1 t माइनस टू, सभी को पता होगा। फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t माइनस टू, जतिन के अलावा किसी का भी आंसर नहीं आया है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस होती है, ये डिस्प्लेसमेंट एक तरह से लेंथ ही तो हो गई। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो गया, L1, और चार्ज की डायमेंशन आपको सभी को पता है क्या होती है, 80 होती है। हम बात कर चुके हैं इसके बारे में पहले। तो यहाँ से देखिएगा कितना हो गया, M1 हो गया, L2 T, देखो माइनस टू ये रहा, ये T ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, और एक कितना हो गया माइनस का। बताइए किसी को डाउट यहाँ तक, कर लोगे सॉल्व इसको। हाँ ठीक है ना, तो डायमेंशन आपको सोल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर डायमेंशन में दिक्कत है तो फिर आपको समझिए, एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं डायमेंशन के, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी आपको। डायमेंशन आपको सोल्व करनी आनी चाहिए कि डब्ल्यू अपॉन क्यू ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। एक बार बता दीजिए अगर किसी को डाउट है तो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इंफिनिटी से किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर जो वर्क होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि मान लीजिए ये चार्ज है आपके पास Q, इसके अराउंड में ये क्या हो गया, इसका फील्ड हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इसके अराउंड में। ये चार्ज Q है आपके पास, सोर्स चार्ज मान लेते हैं, तो इसके अराउंड में ये जो फील्ड है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। कौन सा फील्ड कहलाएगा, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिएगा इनफिनाइट से किसी भी सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, आपने पॉइंट ए पर लेके आ गए उसको, क्यू नोट को आप किस पॉइंट पर लेके आए, पॉइंट ए पर लेके आए, ठीक है ना। जब पॉइंट ए पर लेके आए हैं इसका मतलब क्या हुआ है, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसीडर होता है इस केस में। इनफिनाइट से और पॉइंट ए पर लाने पर जो वर्क होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने मान लिया ए से और बी पर शिफ्ट किया, आपने ए से और बी पर शिफ्ट किया है इस चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट किया है, तो उस केस में वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्लियर। इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, उस केस में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब मूव करते हैं तो जो वर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी देखिएगा मान लीजिए ये जो बी पॉइंट है, यहाँ ए पॉइंट है, जो पॉइंट ए है इसका पोटेंशियल हम मान लीजिए कितना है, वी ए है, और जो बी है उसका पोटेंशियल कितना है, वी बी। पोटेंशियल तो चेंज होगा डिस्टेंस की वजह से। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो मान लीजिए कि ए का पोटेंशियल वी ए है और बी का पोटेंशियल वी बी है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये कितना हो जाएगा, W अपॉन सेम वही फॉर्मूला है, बस केवल क्या है यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। तो यानी दो अलग अलग पॉइंट के बीच में हम क्या करेंगे, पोटेंशियल कंसीडर करेंगे, VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन। क्लियर। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई दिक्कत, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब हम मूव कराते हैं उस केस में जो वर्क परफॉर्म करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं।
ठीक है, तो इसकी यूनिट भी जूल या वोल्ट ही रहेगी, ध्यान रखना, जूल पर गुलाम। यहाँ तो कोई दिक्कत, एक बार बता दीजिए। जगप्रीत बहुत लेट चल रहे हो भाई तुम। चलो ठीक है ना। तो ये तो थोड़ा सा इजी डेफिनेशन है, क्योंकि बहुत रेयर चांस में पूछी जाती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। एक बार स्क्रीन शॉट लेना जतिन तुम, ठीक है ना, 18 बच्चे हो गए। ये ध्यान रखो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने आते हैं उस टाइम आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे। नोट्स में से आपको पढ़ना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि सॉरी नोट्स में से आपको लिखना है। अब देखो कई बार एग्जाम में ये पूछ ली जाती है आपसे कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन, ये कई बार पूछा गया है, डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है ना। यानी अभी हमने पढ़ा था कि V कितना होता है, W अपॉन Q। तो ये 1 वोल्ट कब होगा, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि डिफाइन 1 वोल्ट। तो किसी भी चार्ज को देखो, अगर हम बात करें इस फॉर्मूले पर वापस आते हैं, अगर किसी भी चार्ज को मूव कराने पर अगर वर्क उसका 1 जूल हो और चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 कूलम हो, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इफ वर्क डन बाय मूविंग वन इफ वर्क डन बाय मूविंग 1 कूलम चार्ज इज 1 जूल, यानी 1 कूलम चार्ज को मूव कराने पर अगर 1 जूल वर्क करना पड़े, तो उस केस में आपका जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। क्लियर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ वर्क डन बाय मूविंग 1 कूलम चार्ज इज 1 जूल देन पोटेंशियल विल बी 1 वोल्ट। ठीक है, तो 1 वोल्ट कब होगा, अगर एक कूलम चार्ज को हम मूव कराने पर, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को मूव कराने पर जो वर्क है अगर आपका 1 जूल आता है, तो उस केस में पोटेंशियल क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये आपको नोट करना है ग्रुप्स के अंदर से। अब देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, उसके बारे में हम बातें करते हैं। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन वगैरह तो नहीं आ रहा है, एक बार बता दीजिए, दिख रहा है सभी को प्रॉपर, वॉइस और रिफ्लेक्शन की दिक्कत तो नहीं आ रही है। एक बार थोड़ा जल्दी फास्ट किया, कोई भी बच्चा कर दिया करे। चलो ठीक है, अंजलि गुप्ता, चलो ठीक, जगप्रीत। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट पी पर। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और आपको पता है किसी भी चार्ज की वजह से जो मान लीजिए पॉइंट पी है, इससे आर डिस्टेंस पर एग्जिस्ट कर रहा है इस चार्ज से, तो इस पॉइंट ई पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो कितना होता था, कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक आपको हमने पढ़ा दिया है, यानी किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसी को हम दूसरा नाम बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ये जो फॉर्मूले है ये बिल्कुल याद होने चाहिए, हर चैप्टर में कम से कम 5-6 फॉर्मूले तो होंगे, आपको प्रॉपर याद होने चाहिए। आप देखिएगा, पूरा वर्क लिखने के बाद आप क्या करेंगे, एक पेज पर उस चैप्टर के रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं उनको लिखेंगे लास्ट में, ठीक है ना, केवल और केवल उस पर क्या होनी चाहिए, आपके फॉर्मूले होने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में दिक्कत होगी।
डेली आप 5 न्यूमेरिकल करेंगे, फर्स्ट से लेके और सेकंड तक, ठीक है ना। तो शायद कल हमने 8 9 ले लिया था, कल हम 15 तक जो न्यूमेरिकल्स है, जो फर्स्ट चैप्टर हुआ है उसके जो 15 तक के न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और केवल मैं उन्हीं बच्चों को बताऊंगा जो ये बताएंगे कि सर मैंने 15 तक क्वेश्चन किए थे, उनमें से कुछ क्वेश्चनों में प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो एक भी नहीं करते और सर इससे ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया और ये भी नहीं आया, ठीक है। तो पता लग जाता है कि आपने कोशिश की है या नहीं की है। तो 15 में से कोई एक या ज़्यादा से ज़्यादा मैं मानता हूँ कि 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे होंगे। जैसे कल एक डाइपोल का था, वो समझ में आया कि वो जो वाला क्वेश्चन था, आपके पास 2.5 माइक्रो कूलम का था और एक -2.5 माइक्रो कूलम जो कोऑर्डिनेट थे आपके, ये वाला हुआ कि नहीं ये बताओ मुझे पहले तो। ये लास्ट में क्लास एंड हो गई थी तुरंत। ये वाला क्वेश्चन और मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हो गया था क्या? हाँ चलो धीरे से बोलना, सर हो गया था। एक दूसरे दूसरे पूछा था ये, क्या नाम है, गुप्ता है ना, तो नाम याद नहीं मुझे, अभी याद आ जाएगा थोड़ी देर में। दूसरे पूछा था, बता देंगे कि हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। याना में बहुत ही हो गया। चलो देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होगा, ठीक है। अब देखिएगा, मान लेते हैं कि आपके पास एक चार्ज है ये, एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है, इससे हम मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस पर, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, कितनी डिस्टेंस पर, आर मान लीजिए, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अगर आपसे पूछा जाता है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप सीधा निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन आपको क्या निकालना है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो क्या नाम है उसका, चलो जो भी हो, उसको पूछा होगा तो हो गया होगा उसका, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। एक मिनट, स्क्रीन मूव कर रही है, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, देखिएगा। अब हम क्या मान लेते हैं कि एक चार्ज है आपके पास, मान लेते हैं टेस्ट चार्ज है, दिख रहा है पूरा, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ये चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, दिख रहा है कि स्क्रीन में, ठीक है ना। ये चार्ज इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, इसको मूव कर रहे हैं। तो आपको पता है इनफाइनाइट पे जब चार्ज होगा तो उसका ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जो पॉइंट पी है इसको थोड़ा पास कर देता हूं मैं, अब आपको दिखेगा सही। ये पॉइंट पी है, ये आर है यहाँ से, ये पॉइंट पी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर होगा तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। भी ये चार्ज है, सोर्स चार्ज है, इस पॉइंट पे पी पर जब कोई दूसरा चार्ज आएगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तभी तो फोर्स लगाएगा, अदरवाइज वो फोर्स कैसे लगा पाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये पी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं होगा, ठीक है। अब एक चार्ज है, आपको मालूम है कि इस चार्ज को इनफाइनाइट से आपने मूव किया टेस्ट चार्ज को, ये टेस्ट चार्ज है आपका क्यू नोट, ठीक है ना। इस टेस्ट चार्ज को हम इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्यू नोट भी क्या है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मान लेते हैं इसको हमने मूव कराया एक पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, हमने स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स से मूव कराया, कितने स्मॉल डिस्टेंस से dx से मूव कराया, तो उस केस में आपको पता है कि जो वर्क है वो कितना हो जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए मैं मानता हूँ, कंसीडर ए चार्ज प्लेस्ड एंड ए पॉइंट P located at distance r from Q.
यानी कि इस Q से एक चार्ज है वो कितने डिस्टेंस पर लोकेटेड है, r डिस्टेंस पर लोकेटेड है, ठीक है। अब देखिएगा जैसे ये चार्ज इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक स्मॉल डिस्टेंस dx से डिस्प्लेसमेंट किया, तो देखिएगा व्हेन टेस्ट चार्ज Q move by small distance dx, जब हम टेस्ट चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस dx से मूव करेंगे तो उस केस में वर्क कितना हो जाएगा, स्मॉल वर्क dw कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क क्या हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ से यहाँ तक लाने में आपका जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो फोर्स है ये कहाँ से आया, ये फोर्स है इस चार्ज के ऊपर, इस वाले चार्ज से जो रिपल्सिव फोर्स लगाया जा रहा है वो फोर्स है, ठीक है ना। यानी जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा इस चार्ज पर, ठीक है, टेस्ट चार्ज पर सोर्स चार्ज से जो रिपल्सिव फोर्स लगाया है उसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा अब यहाँ से डी डब्ल्यू इक्वल टू ये स्मॉल वर्क है, हमने केवल इतना सा डिस्प्लेस किया है dx, लेकिन इसको यहाँ तक लेके आएंगे हम, ठीक है ना। शुरू में ये कहाँ पे था, ये कहीं इनफाइनाइट पे था, शुरू में कहीं पे इनफाइनाइट पे था और उसको हम r डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं, और मानते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, इसको क्या मानना चाहिए, डिस्टेंस x डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है x। तो dw देखो फोर्स कितना होता है Q नॉट इनटू E डॉट dx, ठीक है। अभी डॉट रखेंगे हम, cos थीटा आएगा यहाँ पर, ध्यान रखना क्या रहेगा ये cos थीटा, यानी cos थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट का जो एंगल है, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा cos 180 डिग्री। बता सकते हो cos 180 क्यों आएगा, देखिएगा इस चार्ज पर फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसको रिपेल कर रहा है फोर्स, फोर्स क्या कर रहा है उसको रिपेल कर रहा है, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट उसके फोर्स के अगेंस्ट लेके आ रहे हैं। आप देखेंगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, यानी उनके बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, या फिर कंप्लीट वर्क कितना हो जाएगा W इक्वल टू, यहाँ से देखिएगा Q नॉट कॉमन हो गया और cos 180 कितना होता है नेगेटिव होता है, यहाँ से कितना हो गया इनफिनाइट से और कहां तक लेके आ रहे हैं इसको r तक लेके आ रहे हैं, इस पॉइंट p पर लेके आ रहे हैं, इनफिनाइट से और कहां लेके आ रहे हैं पॉइंट p पर लेके आएंगे, तो वर्क कितना हो जाएगा e डॉट dx, क्लियर। यहां से देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा w इक्वल टू या q नॉट इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा k q अपॉन x स्क्वायर। देखिए इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो ये पॉइंट ए है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है x डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो होता है ना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिएगा एक बार इसको देखिएगा कि इनफिनाइट से हम कहाँ तक लेके आ रहे हैं, इनिशियल केस में इनफिनाइट से और हम p तक लेके आ रहे हैं, हमने क्या लिखा है एक चार्ज है वो इनफिनाइट से कहाँ पे मूव करा रहे हैं r डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस किस पे है p पर है ये, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत एक बार बता दीजिए, इसका हम डिफरेंशियल कर लेते हैं। देखो ये क्या हो गया w अपॉन 2, ये क्या हो गया पोटेंशियल होता है, हमने पढ़ रहा है अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ से देखिएगा k q तो कांस्टेंट हो गया, आपके पास बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है x का पावर n का इंटीग्रेशन होली बच्चे। देखिए मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में आपको करके एक्स स्क्वायर माइनस 2n, इसका इंटीग्रेशन देखो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी ये आपके पास माइनस 1 अपॉन माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा आपके पास x की पावर माइनस 1 इनफिनिट से देखते होंगे r, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया, या फिर
v इक्वल टू कितना हो गया के क्यू। इसको हम कितना लिख सकते हैं -1 है तो 1 लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, अपर लिमिट -4 लिमिट, यानी v इक्वल टू के क्यू 1/r-1/∞ लिख रहे हैं क्या इधर, या फिर v इक्वल टू के क्यू 1/r-0, यानी v इक्वल टू कितना मिलेगा के क्यू अपॉन r। ये क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला किसका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है वो किसका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जबकि पोटेंशियल में केवल आर आता है। ठीक है, एक बार बता दीजिए जल्दी से, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? मैसेज देख रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ बताइए। मंजिल बोली नौशल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप इसको कोशिश करेंगे वापस से डेरिवेशन करने की। स्मॉल वर्क किया हमने, इसको देखो यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में, अगर हम स्मॉल डिस्टेंस dx से मूव कराते हैं तो वर्क क्या हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की बात करें तो फोर्स ये कहाँ से निकल, आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने E बराबर पढ़ा था F अपॉन क्यू नॉट। यहाँ से F इक्वल टू कितना हो जाएगा E इंटू क्यू, ये हमने यहाँ पे रख दिया। वो दिक्कत यहाँ तक। फिर इसके बाद क्यू तो कांस्टेंट हो गया, इसके बाद लेंगे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ए पर जो x डिस्टेंस पर लोकेटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे r की जगह कितना है x हो रहा है, तो यहाँ से लॉकेट dx, तो के क्यू वापस से बाहर लेके आओगे, ये तो इधर आ गया क्यू, ये पोटेंशियल कहलाता है, तो के क्यू x हो गया -1, तो यहाँ से 1/x लिख सकते हैं इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, यानी v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये क्या होता है इसका पोटेंशियल। कोई दिक्कत यहाँ तक जल्दी से बताइए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। समझ में आ रहा है ना? कल हम बात करेंगे इससे रिलेटेड ग्राफ वगैरह की और न्यूमेरिकल्स वगैरह अगर कोई होंगे तो। क्लास एंड कर रहा हूँ मैं, आज के लिए इतना ही। एक सेकंड थिंग देखो, ऐसे व्हाइट बोर्ड पे सही है या फिर उस तरह से, एक बार ये और बता दीजिए कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएं या फिर इस तरह, मतलब इस तरह से पढ़ाएं या उससे टच पैड से, कौन सा सही रहेगा? हाँ गुंजन गुप्ता था उसका नाम, जो कल क्वेश्चन पूछा था उसने। चलो ठीक है, थोड़ा नोट्स आप लिख लेना, ठीक है ना इसको। तो यहीं पढ़ा देंगे, अब कंटिन्यू क्लास यहीं पे रखेंगे आपकी इस व्हाइट बोर्ड पे ही, ठीक है ना। थोड़ा आप टाइम पे ध्यान रखें। चलो एंड कर रहे हैं हम।